दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा वॉल्क्सवैगन पोलो का टाइमिंग बेल्ट किस तरीके से रिप्लेस किया जाए। और ये वीडियो में मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा कि किस तरीके से उसकी टाइमिंग रहती है और किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है। वीडियो में पूरा जो है डिटेल में आपको दिखाकर जो है समझाऊंगा, और लॉक जो है किस तरीके से किया जाता है वो भी जो है इस वीडियो में बताऊँगा। हालाँकि मैं ये वीडियो गैरेज में शूट किया था, लेकिन वहाँ पे समझाने जाऊँगा तो बहुत आवाज़ के वजह से आपको समझ में नहीं आएगा और पूरा डिटेल जो है मैं वहाँ पे समझा नहीं सकता। इस वजह से मैं आपको इस तरीके से पूरा वीडियो काट कर आपको पूरा डिटेल जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये वीडियो पूरा देखिए और आपको पूरा टाइमिंग जो है समझ में आ जाएगा, और किस तरीके से रिप्लेस करना है वो भी जो है इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वॉल्क्सवैगन पोलो का टाइमिंग बेल्ट चेंज करने से पहले आपको सबसे पहली चीज़ उसको लॉक किस तरीके से करना है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप टाइमिंग बेल्ट वगैरह सभी गाड़ियों का चेंज करते होंगे तो वही सेम पैटर्न रहता है, लेकिन जो लॉकिंग सिस्टम रहता है हर गाड़ी का अलग अलग रहता है। और वो चीज़ अगर आपको पता लग गई लॉक किधर रहता है और किस तरीके से लॉक करना है, अगर आपको पता लग गया तो आप हर गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट जो है रिप्लेस कर सकते हो। तो वॉल्क्सवैगन पोलो में भी टाइमिंग का लॉक जो है अलग अलग रहता है। तो मैं आपको लॉक समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ जो है उसकी पोजीशन रहती है लॉक की। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का टूल रहता है, एक लॉकिंग टूल, वो आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। इस तरीके का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ये जो पुल्ली है वहाँ पे एक लॉक आ गया, और यहाँ पे एक बॉश पंप में एक लॉक आ गया, और नीचे जो मेन तो क्रैंक शाफ्ट रहता है वहाँ पे एक लॉक आ गया इस तरीके का। तो ये लॉक आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। अमेज़ॉन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको चले जाता हूँ अमेज़ॉन में। ये देखिए इस तरीके के लॉक्स जो है वहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो इस तरीके के 2 लॉक आपको मिल जाएंगे इस तरीके के, और इसके अलावा ये 2 लॉक आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग लॉक्स है, और यहाँ पे आपको पोजीशन भी आपको दिख जाएगी कि कौन कौन से हैं। देखिए अगर आप क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन देख लेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन इस तरीके से मार्क आने के बाद ये जो ऊपर का लॉक है, आपको ये दिखाता हूँ, ये जो लॉक है ये लॉक, ये क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन आने के बाद आपको ये लॉक यूज़ करना है, और ये पोजीशन आने के बाद यहाँ पे मार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये लॉक जो है आपको यूज़ करना है। ये देखिए ये लॉक। तो इस तरीके का लॉक जो है आपको अमेज़ॉन में आसानी के साथ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से जाकर आप ऑनलाइन जो है खरीद सकते हो। तो उसकी प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि 1379 रुपीज़ आपको मिल जाएगी, यानी कि 1300-1400 रुपये के करीब आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से लेकर आ सकते हो, यानी कि ऑर्डर देकर ले सकते हो। तो इस तरीके के लॉक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको वीडियो में पूरा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लॉक जो है आपको फिट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लॉक है ये अलग लॉक है, यानी कि ये मैंने दिखाया था जो अलग अलग टाइप के लॉक रहते हैं वो अलग अलग टाइप के लॉक है, लेकिन वो गुम गया था इसलिए ये लॉक मुझको भाना पड़ा और ये लॉक से इसको लॉक किया है मैंने। तो इस तरीके से लॉक करने के बाद आपको ऊपर 2 लॉक और नीचे एक लॉक जो है आपको टाइमिंग का भा देना है और इस तरीके से लॉक कर देना है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एरो आ चुका है और यहाँ पे एक पॉइंट आ चुका है। तो ये इसकी टाइमिंग है, और इसको आपको लॉक सीधे से आपको बेल्ट घुमाना है और घुमा के आपको लॉक के पोजीशन पर लाना है, और उसके बाद लॉक करके बेल्ट को निकाल देना है। आपका पुराना जो बेल्ट रहता है, ओल्ड जो बेल्ट रहता है उसको निकाल देना है और इस तरीके से आपको लॉक कर देना है। पूरा फाइनल लॉक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नया बेल्ट लेना है। नया बेल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल बेल्ट आपको लेना चाहिए। वॉल्क्सवैगन का अगर आप टाइमिंग बेल्ट चेंज कर रहे हो तो आपको ओरिजिनल बेल्ट ही चाहिए उसको रिप्लेस करने के लिए। अगर आप कोई दूसरे कंपनी का अगर आप लोगे तो वो बेल्ट कट हो जाएगा, वो बेल्ट आपको नहीं लेना है, आपको ओरिजिनल बेल्ट ही उसका लेना है। तो इसके बाद आप सभी जो है व्हील वगैरह सभी निकाल कर उसको क्लीन कर अच्छे से उसको क्लीन कर आप उसको एयर भी मार सकते हो, और उसके अलावा आप उसको
अच्छे से क्लीन कर कर आप उसको बटा दीजिए। और उसके बाद आपको टेंशनर वगैरह आपको हर गाड़ी का सेम ही रहता है। अगर आप नहीं, इसके पहला अगर आपने कभी भी टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस नहीं किया तो आप इसको ट्राई मत करिए। आप क्या करिए, छोटी गाड़ी से ट्राई करिए और उसके बाद ये गाड़ी में आइए, क्योंकि इसमें जो टेंशनर की सेटिंग रहती है वो हर गाड़ी की सेम ही रहती है, लेकिन लॉक जो रहता है इस तरीके का रहता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वजह से क्या करिए, उसको अच्छे से लॉक वगैरह करके, टेंशनर की सेटिंग वगैरह करके आप उसको अच्छे से फिट करिए। और ये वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में पूरा जो है दिखाया है मैंने कि किस तरीके से पूरा टाइमिंग बेल्ट जो है रिप्लेस किया जाता है।